बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था और उस जंगल के किनारे एक व्यापारी रहता था। व्यापारी के पास दो जानवर थे, एक घोड़ा और एक गधा। घोड़ा सुंदर, तेज और ताकतवर था, जबकि गधा साधारण दिखने वाला पर मेहनती और धैर्यवान था। घोड़ा खुद को बहुत समझदार और श्रेष्ठ समझता था। वह हमेशा गधे को नीचा दिखाने की कोशिश करता। तू तो बस बोझ ढोने के लिए बना है, घोड़ा अक्सर कहता, और मैं तो राजा महाराजाओं की सवारी के लिए पैदा हुआ हूँ। गधा शांत स्वभाव का था। वह घोड़े की बातें सुनता पर मुस्कुराकर टाल देता। वह जानता था कि असली समझदारी शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। एक दिन व्यापारी को दूर के कस्बे में अपना सामान बेचने जाना था। उसने गधे की पीठ पर सामान लादा और घोड़े पर बैठकर यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा और कठिन था, ऊबड़-खाबड़ रास्ते, पहाड़, जंगल और नदी। सुबह से शाम हो गई। गधा लगातार भारी बोझ उठाए चला जा रहा था, जबकि घोड़ा केवल मालिक को ढो रहा था। रास्ते में गधे ने थक कर घोड़े से कहा, भाई, जरा सा बोझ तुम भी ले लो, मेरी पीठ जवाब दे रही है। घोड़ा हंसते हुए बोला, तू तो इसी काम के लिए बना है, मैं क्यों तेरी मदद करूं? गधा कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि घोड़े से उम्मीद करना व्यर्थ है। उसने हिम्मत करके सफर जारी रखा, पर जैसे जैसे रास्ता कठिन होता गया, घोड़ा भी थकने लगा। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ मालिक को ढोना भी कोई आसान काम नहीं है। अब उसे पसीना आ रहा था और उसका दम फूल रहा था। दूसरी ओर गधा धीमा जरूर हो गया था, पर वह निरंतर चल रहा था। अचानक एक पेड़ के नीचे घोड़ा रुक गया और बोला, मालिक, मैं और नहीं चल सकता, मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। व्यापारी ने उतरकर घोड़े को देखा। सचमुच उसकी टांगें कांप रही थीं। अब व्यापारी के पास कोई चारा नहीं था। उसने गधे की पीठ से थोड़ा सामान उतारा और खुद चलने लगा। गधा अब बिना ज्यादा बोझ के आसानी से चलने लगा और घोड़ा लंगड़ाता हुआ पीछे पीछे चलने लगा। जब वे कस्बे पहुंचे तो व्यापारी ने गधे को प्यार से सहलाया और कहा, तूने मेरी मदद की, थकान सहकर भी काम किया। फिर उसने घोड़े से कहा, तेरी सुंदरता किस काम की, जब तू मुश्किल समय में साथ न दे सका। घोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन वापसी के समय रास्ते में एक घटना घटी। रास्ते में एक नदी पार करनी थी। नदी उफान पर थी। व्यापारी परेशान हो गया कि अब क्या करें। गधा बोला, मालिक, अगर हम पेड़ की डालियां जोड़कर एक पुल जैसा बनाएं, तो शायद पार हो सके। घोड़ा भी अब समझदार हो गया था। उसने कहा, मैं डालियां खींच कर लाता हूँ। दोनों जानवर मिलकर काम में लग गए। कुछ ही समय में उन्होंने नदी पार करने के लिए एक अस्थायी पुल बना लिया। व्यापारी हैरान रह गया। अब उसे समझ आया कि जानवरों में भी बुद्धि और समझदारी होती है, बस उन्हें मौका देना होता है। जब वे गांव लौटे तो गांव वालों ने उन दोनों की तारीफ की, पर सबके बीच गधा सबसे अधिक सराहा गया। उसकी मेहनत, समझदारी और धैर्य की वजह से ही यह सब संभव हो पाया। घोड़ा अब बदल चुका था। वह अब गधे की इज्जत करता था और उससे सीखने की कोशिश करता था। नैतिक शिक्षा। असली चतुराई केवल दिखावे में नहीं होती, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने और धैर्य से काम करने में होती है।